से कांग्रेस के कैंडिडेट इरफान अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार को रिजेक्टेड माल कहा है। सीता सोरेन ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है। इरफान जी माफी मांगिए वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मानित पद पर रहकर आपने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरीब और असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। ऐसे नेता जब तक सत्ता में रहेंगे महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। अब इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं यह आज जनता के सामने है और जनता इसका जवाब देगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में शनिवार को कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी पर जामताड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। कांड संख्या 208/24 दर्ज किया गया है। बताते चले कि आगामी 24 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में अपना नामांकन किया था। नामांकन के बाद कार्यालय के पास ही उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था। आरोप है कि इरफान अंसारी ने इस संबोधन में बीजेपी नेत्री सीता सोरेन के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है। झारखंड में कमजोर हुआ साइक्लोन डाना का प्रभाव, कुछ स्थानों पर भारी बारिश, जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में ओडिशा तट को गर्म करने के बाद डाना लगातार कमजोर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के अनुसार यह चक्रवाती तूफान कम दबाव में तब्दील होकर उत्तरी ओडिशा के ऊपर मौजूद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 12 घंटों में इसके और कमजोर होकर निष्प्रभावी हो जाने की संभावना जताई है। हालांकि इस चक्रवाती सिस्टम के कारण शनिवार को भी झारखंड में इसका असर देखने को मिला। पूरे राज्य में आसमान में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश हुई। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी सूचना है। हालांकि आज 27 अक्टूबर से बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि 30 अक्टूबर तक झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य का सबसे उच्चतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस बोकारो में और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 27 से 30 अक्टूबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें आज 27 अक्टूबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल 28 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और मध्य दक्षिण भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 29 अक्टूबर को राज्य के उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 30 अक्टूबर को राज्य के उत्तर मध्य भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि राहत की बात यह है कि 30 अक्टूबर तक रांची मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। यानी कि इस दरमियान कई क्षेत्रों में हल्की बारिश देखी जा सकती है और कई क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। लोहरदगा में वाहन जांच अभियान के दौरान लगभग 2 लाख रुपए कैश बरामद। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र अंतर्गत जिंगी बाजार चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच में एक वाहन से 1,91,000 रुपए नगद बरामद किया है। यह कार्रवाई वाहन जांच के दौरान तैनात मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में की गई। नगद को विधिवत जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुड्डू थाना क्षेत्र के हुरद निवासी मुस्ताक अंसारी के पास से यह नगद बरामद किया गया है। पकड़ाए गए व्यक्ति से जब कागजात की मांग की गई तो वे कागजात नहीं दे पाए, जिसके बाद नगद रुपए को विधिवत जब्त कर लोहरदगा कोषागार में विधिवत जमा कराया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर निशाना साधा है। मरांडी ने कहा है कि मैया सम्मान की बात करने वाले हेमंत सोरेन को अपने परिवार की महिला सदस्य के अपमान की चिंता नहीं है। कहा है कि मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वोट बैंक के लिए और क्या क्या करेंगे। उन्होंने कहा है कि सीता सोरेन झारखंड आंदोलनकारी की बड़ी बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, मुख्यमंत्री की भाभी और एक जनप्रतिनिधि है। आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सत्ता मद में डूब चुके हैं। कहा है कि मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। बंदर के आतंक से परेशान राजधानी के लोग, इस क्षेत्र के लोगों को बनाया जा रहा निशाना। झारखंड की राजधानी रांची से एक अजीब मामला सामने आया है।
यहाँ राजधानी के सिंह मोड़ इलाके के लटमा रोड में लोग बंदर के आतंक से परेशान हैं। शहर के इस क्षेत्र में बंदर लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। बंदर इतने पर ही नहीं रुक रहा है, वह लोगों के घरों में लगे दरवाजे और खिड़कियों को भी तोड़ दे रहा है। बंदर ने अब तक मोहल्ले के कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। बता दें कि लटमा रोड नंबर 9 निवासी अजय कुमार वर्मा के घर में घुसकर बंदर घर के सदस्य को दौड़ाने लगा। इस दौरान लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद से लोग आसपास के लोगों में बंदर को लेकर डर का साया है। क्षेत्र के निवासी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके रह रहे हैं। बंदर ने शुक्रवार को मोहल्ले में 2 से 3 आदमी को भी अपना शिकार बनाया है। वहीं शनिवार को भी बंदर ने कई लोगों को काटा है, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान हो गए हैं। जानकारी हो कि बंदर के काटने से रैबिज नाम की बीमारी होने का खतरा रहता है। इस कारण बंदर शरीर के जिस जगह पर भी काटता है उस जगह को तुरंत धोकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और 24 घंटे के अंदर रैबिज का इंजेक्शन लगवाना भी जरूरी होता है। बीजेपी महिला मोर्चा ने इरफान के आवास पर किया प्रदर्शन, कहा इस्तीफा दे कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी द्वारा बीजेपी नेता सीता सोरेन पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में शनिवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह और रांची महानगर अध्यक्ष पायल सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने इरफान अंसारी के आवास का घेराव कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने इरफान अंसारी के बयान को न केवल सीता सोरेन का बल्कि संपूर्ण झारखंड की मां बहनों का अपमान करार दिया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इस घटना से स्पष्ट हो गया है कि सरकार की प्राथमिकता केवल सत्ता बचाने तक सीमित है, महिलाओं के सम्मान और कल्याण से नहीं। उन्होंने आगे कहा, हेमंत सरकार की चुप्पी ने पूरे राज्य की महिलाओं का मनोबल गिराया है, लेकिन झारखंड की महिलाएं इस चुनाव में हर अपमान का जवाब देंगी और गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करेंगी। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने इरफान अंसारी के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी तत्काल बर्खास्ती की मांग की। रांची जिला महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष पायल सोनी ने कहा, हम कांग्रेस से स्पष्ट रुख की मांग करते हैं। कांग्रेस को इरफान अंसारी जैसे लोगों का टिकट रद्द करना चाहिए और पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। एलजेपी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। चिराग पासवान सहित ये नेता संभालने कमान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित सभी सांसद और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय समिति के अन्य पदाधिकारी एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। इस सूची में सांसद अरुण भारती, वीणा देवी, राजेश वर्मा और आई संभावी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। बता दें कि चिराग पासवान चतरा में अपने पार्टी प्रत्याशी जनार्दन पासवान के नामांकन के साथ साथ सिमरिया और भावनाथपुर के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए थे। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ शानदार प्रदर्शन कर चुकी लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की झारखंड में भी अच्छी खासी मांग देखी जा रही है। चुनाव आयोग का आदेश, जो लोग घर से वोटिंग करना चाहते हैं उनको फॉर्म उपलब्ध कराए अधिकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि हर मतदाता को मतदान का अधिकार मिले और कोई भी इससे वंचित ना रहे। इसके लिए उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 85 साल से अधिक उम्र के या ऐसे दिव्यांग माताओं जो घर से मतदान करना चाहते हैं को फॉर्म 12D उपलब्ध कराएं। शनिवार को निर्वाचन सदन से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारियों के साथ हुई बैठक में रवि कुमार ने कहा है कि जो अनुपस्थित मतदाता पोस्टल बैलेट के पात्र हैं और इसका उपयोग करना चाहते हैं उन्हें फॉर्म 12 या 12D जरूर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए फॉर्म उपलब्ध कराएं ताकि वे अपने मताधिकार से वंचित न रहें। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कार से मिले 77,100 रुपए कैश। बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी जांच। झारखंड में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बरहरवा अंचल क्षेत्र के लाधोपाड़ा में चेक पोस्ट पर कार की तलाशी के दौरान जांच टीम को कैश मिले हैं। बरहरवा अंचलाधिकारी रामजी वर्मा और बरहरवा थाना पुलिस के सहयोग से सघन चेकिंग अभियान के दौरान 77,100 रुपए कैश बरामद किए गए। सीओ रामजी वर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल की ओर से झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। वाहन जांच अभियान को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उड़न दस्ता की टीम भी लगातार सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहन की जांच कर रही है। जांच के दौरान बरामद कैश को जब्त करते हुए बरहरवा थाना को सौंप दिया गया है। जयराम महतो 2 जगहों से लड़ेंगे चुनाव।
जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने अब तक 74 सीटों पर उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। इस सूची में जयराम महतो खुद बेरमो सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। इस तरह जयराम ने डुमरी और बेरमो दोनों सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा रांची सीट से प्रत्याशी को भी बदला गया है। अब रांची सीट से प्रेम नायक की जगह राजकिशोर महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। शनिवार को जयराम की पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें बेरमो से जयराम महतो, चंदन कियारी से अर्जुन रजवार, हिजरी से सरिता तिर्की, गोमिया से अमरीश महतो, लिट्टीपाड़ा से मार्क बास्के, सारठ से अजहर अंसारी, जामा से जो देबिन मुर्मू, मांडू से बिहारी महतो, शिकारीपाड़ा से अविनाश हेम्ब्रम और रांची से राजकिशोर महतो को उम्मीदवार बनाया गया है।